नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एग्जैक्ट एज शायद मुझे नहीं मालूम, इनके सवाल भी नहीं मालूम, तो बस हम इनके पाम का इस वीडियो में करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि इनके हाथ में क्या चीज़ अच्छी रहेगी, क्या चीज़ बुरी रहेगी, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का से शुरू करते हैं। देखिए, ये इनके हाथ का शुक्र पर्वत है और इनके शुक्र पर्वत पर बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएँ हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि आपको इनसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए, यानी इनके नाम से या फिर इनके हाथ से कहीं आप प्रॉपर्टी खरीदवा सकते हैं, या फिर आप इनके नाम से इनके हाथ से स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। असल में इनका जो हाथ है वो मुझे इनके पतिदेव ने दिया है इनके रेखा दिखाने के लिए, तो मैं प्रोनाउंशिएट उनको ही कर रहा हूँ इस वीडियो में, उनको इनके हाथ से मतलब। तो इनके हाथ से अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो आपके परिवार के लिए सुखकारी रहेगा। इनके नाम से अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट बड़ा करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी आपके हाथ में ये जो दो रेखाएं व्यक्ति को थोड़ी बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स देती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि हाथ में आप देख पा रहे हैं ये 2 से 3 रेखाएं, तो थोड़ी इनके रिगार्डिंग यानी इनके मुताबिक जीवन में थोड़ी बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स रह सकती है। बाकी जो उनकी भाग्य रेखा है, जो भाग्य रेखा है वो चंद्र से निकल रही है। जब चंद्र से भाग्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति की किस्मत में दूर का पैसा होता है, बाहर का पैसा होता है। तो इनके हाथ से कोई बिज़नेस करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, जैसे कि कोई बाहर का पैसा जिससे कि इनके पास आए, फ़ायदा मिलेगा। बाकी चंद्र अच्छा है तो स्त्री जाति के साथ संबंध अच्छे होंगे, मन भटकेगा नहीं, ज़्यादा मन में दिक्कत परेशानी उन चीज़ से रिलेटेड नहीं आएगी। मंगल बढ़िया, तो मंगल के सारे अच्छे फ़ायदे नहीं मिलेंगे। और अंदरूनी मंगल भी बढ़िया है। देखिए, आपके हाथ से अगर प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, यानी आपके नाम पर अगर प्रॉपर्टी डीलिंग अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं। आपका मंगल जो है, अंदरूनी मंगल बहुत ही शुभ है, तो इससे रिलेटेड ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। आपके नाम पे आपसे आपको धरती माँ से फ़ायदा मिलेगा। आपके हाथ में मंगल देवता जो है वो अच्छी अवस्था में मुझे दिख रहे हैं। बाकी इनके हाथ का जो गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत इस प्रकार का होता है तो भगवान की भक्ति में मन लगता है व्यक्ति का। दान दर्शन ऐसे कार्य करेंगे। मैं हर वीडियो में हर किसी को कहता हूँ, इवन अगर किसी के हाथ में अच्छी रेखा में तब भी कहता हूँ कि आपको अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान करेंगे तो जिनमें अच्छा लाभ मिलेगा। गुरुदेव मजबूत होंगे, हाथ की रेखा भी मजबूत होंगी, क्योंकि रेखा बदलती है, किस बेसिस पर बदलती है, व्यक्ति के कर्मों के बेसिस पर। तो अन्न का दान इनके हाथ से करवाइए, इनको अच्छा लाभ मिलेगा। और गुरुदेव मजबूत हैं तो वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा रहेगा। शनि पर एक रेखा निकल के जा रही है तो बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम होगी। सूर्य रेखा पर ये इस प्रकार की आकृति बन रही है, तो जिस भी कार्य में आप यानी इनके पतिदेव जिस भी कार्य में जाएंगे उस कार्य में आपको अच्छा पैसा, अच्छा नाम सम्मान, अच्छी शोहरत, कीर्ति की रेखा होती है। और जैसे कि ये हाउस वाइफ है तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपको अपने जीवन में जिस भी कार्य में जाएंगे इनके प्रभाव से, इनके संयोग से अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। अगर आप जीवन में अगर आप दिन में 100 रुपये कमा रहे हैं तो वो आप मान के चल सकते हैं 30 रुपये वो इनके प्रभाव से कमा रहे हैं। इनका प्रभाव, आपकी सूर्य रेखा का प्रभाव आपको मिल रहा है। बुद्ध पर्वत अच्छा है तो व्यापारिक क्षमता अच्छी रहेगी। वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से व्यक्ति लोगों को अच्छा लाभ उठा पाते हैं। ये रेखा पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक भी नहीं पहुंची है। आपके हाथ में भी मनी मैनेजमेंट की समस्या है। रुका हुआ पैसा अपने पास ना रखे, आपका स्वभाव खर्चीला है। रुका हुआ पैसा आपके पास रहेगा तो वो जल्दी खर्च होगा। बाकी देखिए, सूर्य की उंगली बढ़ी जा रही है तो रिस्की नेचर रह सकता है आपका। इनके हाथ से इन्वेस्टमेंट होगी तो फ़ायदा मिलेगा। आपके हाथ देखकर मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि आपके हाथ से अगर इन्वेस्टमेंट होगी कहीं पर, मतलब इनकी जिनका हाथ में देख रहा हूँ उनके हाथ से अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपके परिवार को अच्छा लाभ मिलेगा। आपके परिवार में सुख शांति और पैसे की बढ़ोतरी अच्छी होगी अगर आपके हाथ से इन्वेस्टमेंट होती है। आपके हाथ से कहीं भी आप पैसा लगाते हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा आपको। अब आपके हाथ की गुरु की उंगली थोड़ी मोटी है आकार में, तो भगवान के प्रति भक्ति भाव जितना दिखाएंगे उतना जीवन में सुख शांति मिलेगी आपको। और आपकी जो हृदय रेखा है, आप देख पा रहे हैं, जीवन रेखा पतली है, मस्तिष्क रेखा पतली है, हृदय रेखा बहुत मोटी, यानी स्वास्थ्य की समस्या आपको रहेगी रहेगी रहेगी, ये बात कन्फर्म है।
आपको बुढ़ापे में स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, आप दवाई खाया करेंगे। ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे में दवाइयाँ बहुत खाते हैं। दूसरा, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या या फिर हार्ट की समस्या आपको रह सकती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। वजन मत बढ़ने दीजिएगा। ज़्यादा टेंशन लेते हैं किसी न किसी बात की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है। ये व्यक्ति को थोड़ी बहुत टेंशन भी देती है, व्यक्ति का जो मन होता है वह शांत नहीं बैठता। इस तरह की दिक्कत परेशानी व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। मस्तिष्क रेखा झुकती चली जा रही है, तो बुढ़ापे में जितना आएंगे, जितना बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होंगे, उतना आप धार्मिक बनेंगे अपने जीवन में। धार्मिकता बुढ़ापे में आपके जीवन में चरम सीमा पर रहेगी। बाकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, दिमागी स्तर से कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आपको जीवन में नहीं आएगी। और आपके हाथ में अगर मैं आपकी जीवन रेखा देखूं तो देखिए आपकी जीवन रेखा 2 पड़ाव में मुझे दिख रही है। सबसे पहला कि आपकी जो जीवन रेखा है यहाँ से मोटी है, यहाँ से पतली है, यानी जीवन रेखा आकार में पहले मोटी थी फिर बाद में पतली होती चली गई। तो देखिए जब जीवन रेखा पतली होती है, जब जीवन रेखा मोटी होती है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, परेशानी, दिक्कत, किसी न किसी बात की प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की समस्याएं, पैसे की तंगी, पारिवारिक समस्याएं, व्यक्ति को अपने किए हुए अच्छे कामों का फल ना मिलना, व्यक्ति को जो व्यक्ति जितनी कैपेबिलिटी रखता है वो चीज़ ना मिलना, रिश्तों में धोखे खाना, इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे आपकी जीवन रेखा आगे बढ़ रही है वह पतली होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपका बचपन थोड़ा दिक्कत में रहा होगा, फिर आप जवानी में स्टेबल हैं और बुढ़ापा आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि जितनी रेखा पतली होती है उतना ही हाथ में अच्छा माना जाता है। जितनी रेखा मोटी होती है व्यक्ति का जीवन उतना ही संघर्ष में बीतता है। आपकी जीवन रेखा शुरू से मोटी होकर चली है, बाद में पतली हो रही है, तो बुढ़ापे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी जो लेवल ऑफ इनकम है और जीवन में खुशियाँ हैं वे बढ़ती चली जाएंगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी आपके हाथ में सब कुछ नॉर्मल है, जीवन में ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। राहु रेखा भी नहीं है, तो आप देखिए आपको किसी चीज़ के उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके हाथ में कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। और आपकी जो जीवन रेखा है बुढ़ापे तक ये बढ़िया जा रही है, लेकिन बुढ़ापे में भी फैल रही है, तो सेहत ख़राब तो आपकी रह सकती है, ये मैं कह सकता हूँ। तो इस चीज़ से रिलेटेड खास ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत लेट जाकर एक ऑफशूट आ रहा है इस प्रकार से। देखिए मैं मानता हूँ जीवन रेखा को आप पेड़ समझिए, जिस प्रकार एक पेड़ होता है, मैं ऐसे बता देता हूँ। ये पेड़ है, इसमें से एक शाखा निकलेगी, यानी पेड़ बढ़ रहा है, पेड़ ग्रो कर रहा है, तो जीवन में अच्छा समय आता है, जीवन में बहुत अच्छा समय आता है व्यक्ति के। अगर इस पर कट लग जाए इस प्रकार से तो ये पेड़ को काट रहे हैं, यानी व्यक्ति के जीवन में समस्या आएगी, परेशानी आएगी। तो इतनी राहु रेखा है नहीं कि आपको उनके उपाय करने चाहिए। बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा जाके बुढ़ापे में आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी दिख रही है, ये जो कि मेरे हिसाब से आपके जीवन में मैं मान के चलता हूँ 75 के भी बाद। बहुत लेट है, क्योंकि आप देख रहे हैं जीवन रेखा निकली यहाँ से, लेकिन ये जो ऑफशूट है यानी जो जीवन रेखा से निकल रही है शाखा, ये बहुत लेट जा रही है, यानी ये बुढ़ापे में ही कोई आपको अच्छा लाभ देगी, बल्कि जीवन के अंतिम वर्षों में ही आपको कुछ बढ़िया लाभ मिलेगा, ये मान सकते हैं आप। जो आपकी धन रेखा है वह मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक गई है। इस प्रकार मस्तिष्क रेखा का मेलजोल जा रहा है, जहाँ पर आकर आपकी धन रेखा रुक गई है। तो व्यक्ति भावुक होकर, जल्दबाजी में आकर या फिर इमोशंस में आकर कुछ ऐसे निर्णय लेता है कि व्यक्ति को पैसे का नुकसान होता है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रख सकते हैं। वैसे आपके हाथ में कोई बड़ी दिक्कत, परेशानी, बड़ी कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये थी, आपके यहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जचेगा। शुक्र पद पर तिल का निशान है, ये मैं अभी बताना भूल गया। ये तिल है, काला धब्बा क्या है मुझे नहीं पता। जब देखिए तिल होता है तो अब इसके उपाय होते हैं। उपाय मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि इसका क्या उपाय वो आपको करेंगे, जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी ये अगर तिल है तो ये उंगली पर है, उंगली पर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो आपकी पाम की हाईलाइट ये थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा। पारिवारिक समस्या थोड़ी बहुत रहेंगी आपके रिगार्डिंग, वो समस्या थोड़ी बहुत ही मुझे दिख रही हैं। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुक रही है, तो ये क्या चीज़, धन रेखा मस्तिष्क पर रुक रही है, तो ये क्या होता है, व्यक्ति भावुक होकर अपने पैसे का नुकसान कर सकता है। मस्तिष्क रेखा झुक रही है तो बुढ़ापे में व्यक्ति धार्मिक बनेगा। जीवन रेखा शुरुआत में मोटी है, बाद में अगर स्टेबल चली, यानी जवानी में अच्छा समय बीतता है, बुढ़ापे में और अच्छा जाएगा, लेकिन बचपन में थोड़ी दिक्कत परेशानी आपने झेली होंगी, ये मैं मान के चल सकता हूँ। बाकी हाथ में ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, यानी आपके घर में स्टेबल इनकम आ रही है, ऐसी आगे आती जाएगी। ऐसी कोई बड़ी परेशानी या फिर बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है, जीवन स्टेबल चलेगा जैसे अब तक चलता आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए तो मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।